श्री गणेशाय नमः। अथ पंचत्रिंशो अध्याय। नंदीश्वर उवाच। सनत्कुमार, सर्वज्ञे शिवस्य परमात्मनः अवतारं शृणु विभो। साधुवेषद्विजाह्ययं मेना हिमालयोर्भक्तिं शिवे। ज्ञात्वा महोत्तमां चिन्तामापुः असुराः सर्वे मन्त्रयामासुरादरात्। एकान्तभक्त्या शैलश्चेत् कन्यां दास्यति शम्भवे। ध्रुवं निर्वाणतां सद्यः सम्प्रापयस्यति शिवस्य वै। अनन्तरत्नाधारोऽसौ चैतप्रयासयति मोक्षतां। रत्नगर्भाभिधा भूमिर्मिथ्येव भविता ध्रुवम्। स्थावर्तवं परित्यज्य दिव्यरूपं विधाय सः। कन्यां शूलभृते दत्त्वा शिवलोकं गमिष्यति। महादेवस्य सारूप्यं प्राप्य शम्भोरनुग्रहात् तत्र भुक्त्वा महाभोगाः सन्ततो मोक्षं वापस्यति। इत्यालोच्य सुराः सर्वे जगमुर्गुरुगृहं मुने। चक्रुर्निवेदनं गत्वा गुरवे सर्वार्थ साधका। देवाऊचु, गुरो हिमालये गृहं गच्छास्मत् कार्यसिद्धे। कृत्वा निन्दां महेशस्य गिरिभक्तिं निवारे। स्वश्रद्धया सुतां दत्त्वा शिवाय स गिरिगुरो। लभेत मुक्तिं त्रैव धरण्यां स हि तिष्ठतु। इति देववचः श्रुत्वा प्रोवाच च विचार्य तान् गुरुरुवाच। कश्चिन्मध्ये च युष्माकं गच्छेच्छ छलान्तिकं सुरा। सम्पादयेत् स्वाभिमतमहं तत् कर्तुमुक्षमः। अथवा गच्छत सुरा ब्रह्मलोकं स्वः। तस्मै वृत्तं कथय स्वं स वः कार्यं करिष्यति। नन्दीश्वर उवाच। तच्छ्रुत्वा ते समालोक्य जगमुर्विधिसभां सुरा। सर्वं निवेदयामासुस्तदृतं पुरतो विधे। अवोचतान् विधि श्रुत्वा तद्वच सुविचन्ते वै। नाहं करिष्यसे तन्निन्दां दुःखदां कहरां सदा। सुरा गच्छत कैलासं सन्तोषयत शङ्करं। प्रस्थापयत तं देवं हिमालयगृहं प्रति। स गच्छेदथ शैलेशमातं निन्दां करोतु वै। परनिन्दाविनाशाय स्वनिन्दा यशस्से मता। नन्दीश्वर उवाच। ततस्ते प्रयुयुः शीघ्रं कैलासं निखिलाः सुरा। सुप्रणमय शिवं भक्त्या तद्वृत्तं निखिला जगु। तच्छ्रुत्वा देववचनं स्वीचकार महेश्वरा। देवान् सूयापयामास तानाश्वास्य विहस्य सः। ततः स भगवाचं भूर्महेशो भक्तवत्सला। गन्तुमेच्छेलमूलं माहेशो न विकारवान्। दण्डी छत्री दिव्यवासा बिभ्रभक्तिमुज्ज्वलं। करे स्फटिकमालां च शालग्रामं गले दधत्। जपनां हरेर्भक्त्या साधुवेषधरो द्विजः। हिमाचलं जगामाशु बन्धुर्वर्गैः समन्वितं। तं च दृष्ट्वा समुतस्थतो सगुणोऽपि हिमालयः। ननाम दण्डवद्भूमौ साष्टाङ्गं विधिपूर्वकम्। ततः पप्रच्छ शैलेशतं द्विजं को भवान् इति। उवाच शीघ्रं विप्रेन्द्रः स योग्याद्रियं महादरात्। साधुद्विज उवाच। साधुद्विजाः शैलाहं वैष्णवः परमार्थदृक्। परोपकारी सर्वज्ञः स्वर्गामी गुरोर्बलात्। मया ज्ञातां स्वविज्ञानात् स्वस्थाने शलस्तं। तच्छृणु प्रीतितो वच्मि हित्वा दम्भं त्वानितकम्। शङ्कराय सुतां दातुं त्वमिच्छसि निजो अद्वाम्। इमां पद्यासमां रम्या मया ज्ञात कुलशीलिने। इयं मतिस्ते
शैलेंद्र न युक्ता मंगलप्रदा निबोध ज्ञानी नाम श्रेष्ठ नारायण कुल बधव पश्ये शैलाधिपत्वं च न तस्य कोऽस्ति बान्धव बान्धवान् प्रयत्नेन पृच्छ मेनां च स्वप्रियां सर्वान् सम्पृच्छ यत्नेन मेनान्दीन् पार्वतीं विना रोगिणेनौषधं शैल कुपथ्यं रोचते सदा न तेनुरूपपात्रश्च पार्वती दानकर्मणि महाजना समीरमुखा श्रुतिमात्रोद्विष्यति निराश्रयः सदा संगो विरूपो निर्गुणो अव्यये शमशानवासी विकटो व्यालग्राही दिगंबरा विभूतिभूषणो व्यालवरावेष्टिमस्तका सर्वाश्रम परिभ्रष्टस्त्व विज्ञातगति सदा ब्रह्मोवाच इत्यादुक्त्वा वचस्तथ्यं शिवनिन्दापरं सहि जगाम स्वाल्यं शीघ्रं नानालीलाकारः शिवा तच्छ्रुत्वा विप्रवचनं भूताच तनुतयो विपरीतानर्थपरे किं करिष्यावहे दुर्वम् ततो रुद्रो महोतिं च कृत्वा भक्तमुदावहां विवाहयित्वा गिरिजां दैवकार्यं चकार सः इति प्रोक्तस्तु ते तात साधुवेषो द्विजावहे शिवावतारो हि मया देवकार्ये करा प्रभो इदमाख्यानमनघं सर्वज्ञमायुषयुतमं यः पठेत् शृणुयाद्वापि स सुखी गतिमाप्नुयात् इति षडशीत्यवतारः। इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां शत्रुरुद्रसंहितायां साधुद्विजशिवावतारवर्णनं नाम 35 अध्याय। हिंदी अनुवाद। नंदीश्वर ने कहा, हे सर्वज्ञ सनत कुमार विभु, अब मैं शिव जी के साधु वेश द्विज नामक अवतार का वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। मैना और हिमालय की शिव जी के प्रति परभक्ति को जानकर सभी देवता चिंतित होकर आदर से विचार करने लगे। यदि अकेले हिमालय शिव जी को अपनी कन्या दे दे तो वे शिव जी के निवारण को प्राप्त कर सकते हैं। यह हिमालय अनंत रत्नों का आधार है। यदि यह मुक्त हो जाएगा तो यह रतन गर्भ नामक भूमि शीघ्र ही व्यर्थ हो जाएगी। हिमालय अपने स्थावर रूप को छोड़कर दिव्य रूप धारण कर शिव जी को कन्या देकर वे शिवलोक को चला जाएगा। शिव जी की कृपा से शिव जी की सारूप्यता को पाकर वहां अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर बाद में मोक्ष को चला जाएगा। हे मुनि, ऐसा विचार कर सभी देवता गुरु बृहस्पति के घर गए। उन स्वार्थी देवताओं ने गुरु से निवेदन किया। देवताओं ने कहा, हे गुरुदेव, आप हिमालय के घर जाकर हमारे कार्य की सिद्धि के लिए शिव जी की निंदा करके हिमालय के मन में उत्पन्न शिव जी के प्रति भक्ति दूर करा दीजिए। हे गुरु, वह हिमालय अपनी श्रद्धा से शिव जी को अपनी कन्या देकर मुक्ति पाकर इसी पृथ्वी पर रहे। इस प्रकार देवताओं की बातों को सुनकर और विचार कर गुरु ने कहा, हे देवताओं, तुम्हारे में से कोई हिमालय के पास जाकर अपनी इस बात को कहे, मैं ये करने में असमर्थ हूँ। अथवा हे देवताओं, तुम सब इंद्र को लेकर ब्रह्मलोक को जाओ, उनसे अपनी बात कहो, वे तुम लोगों का कार्य करेंगे। नंदीश्वर ने कहा, यह सुनकर विचार कर वे सभी देवता ब्रह्मा की सभा में गए। वहां जाकर सबने ब्रह्मा जी के सामने अपनी बातें कहीं। उन बातों को सुनकर और विचार कर ब्रह्मा जी ने कहा, मैं शिव जी की निंदा नहीं करूँगा, यह बात सदा दुख देने वाली होगी। हे देवताओं, तुम सब कैलाश में जाकर शिव जी को प्रसन्न करो और उन्हें हिमवान के घर भेजो। वे जाकर हिमालय के सामने अपनी निंदा करें, क्योंकि दूसरों की निंदा करने से विनाश होता है और अपनी निंदा करने से यश मिलता है। नंदीश्वर ने कहा। तब वे सभी देवता शीघ्र कैलाश को गए। वहां जाकर भक्ति से शिव जी को प्रणाम कर उस संपूर्ण समाचार को सुनाए। देवताओं के इन वचनों को सुनकर उनकी बातों को स्वीकार करके और उन्हें आश्वस्त करके हंसकर शिव जी ने उन्हें विदा किया। तब विकार रहित मायापति भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने हिमालय के घर जाने की सोची।
दंड, छत्र, दिव्य वस्त्र, उज्ज्वल तिलक, स्फटिक माला तथा गले में शालग्राम को धारण कर हरि के नाम का जप करते हुए साधु वेशधारी ब्राह्मण व बंधुओं के साथ शीघ्र हिमाचल के घर गए। उनको देखकर अपने गणों के साथ हिमालय उठे और उन्होंने विधिपूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तब शैलेश ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? ये सुनकर शीघ्र ही उस विप्रवर ने आदर के साथ हिमालय से कहा। साधु ब्राह्मण ने कहा, हे शैल, मैं साधु द्विज नामक वैष्णव हूँ। मैं गुरु के बल से परम अर्थ को देखने वाला, परोपकारी, सर्वज्ञ, सब जगह जाने में समर्थ हूँ। हे गिरिवर, मैंने अपने स्थान पर ही अपने ज्ञान से जो जाना है उसे मैं कहता हूँ। तुम अपने घमंड को छोड़कर उसे सुनो। तुम लक्ष्मी के समान सुंदरी अपनी कन्या को अज्ञात कुलशील वाले शिव को देना चाहते हो। हे गिरिराज, ये तुम्हारी बुद्धि कल्याणकारी नहीं है। नारायण के कुल में उत्पन्न ज्ञानियों में श्रेष्ठ थोड़ा विचार करो। हे गिरिराज, तुम देखो, उसका एक भी बंधु नहीं है। तुम अपने भाइयों तथा अपनी स्त्री मैना से पूछो। पार्वती को छोड़कर तुम प्रयत्न पूर्वक सबसे पूछो। हे शैल, रोगी को कुपथ्य ही अच्छा लगता है, ना कि औषधि। पार्वती को देने के लिए तुम्हें योग्य पात्र नहीं मिला। संपूर्ण समाज सुनते ही हंसने लगेगा। घर द्वार रहित, सदा अकेले रहने वाला, विकृत रूप वाला, गुण रहित, अविनाशी, शमशानों में रहने वाला, भयंकर सांपों को धारण करने वाला तथा दिगंबर भस्म धारण करने वाला, मस्तक पर सांपों को रखने वाला, सभी आश्रमों से रहित तथा वे सदा अज्ञात गति वाले हैं। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार शिव निंदा संबंधी सभी सत्य बातों को कहकर अनेक लीला करने वाले शिव जी अपने धाम को चले गए। ब्राह्मण की इन बातों को सुनकर मैना तथा हिमालय के शरीर विपरीत एवं अनर्थकारक कार्य करने के लिए तत्पर हो गए और वे सोचने लगे कि हम क्या करें। तब शिव जी भक्तों को आनंदित करने वाली लीला करके पार्वती के साथ विवाह करके देवताओं के कार्य किए। हे तात, हे प्रभु, मैंने देवताओं के कार्य करने वाले साधु वेशधारी द्विज नामक शिव जी के अवतार का वर्णन कर दिया है। इस पवित्र स्वर्गप्रद आयुर्वर्धक कथानक का मैंने वर्णन कर दिया है। जो इसे पढ़ता या सुनता है वह सुखी रहकर सद्गति को प्राप्त करता है। इस प्रकार शिव महापुराण में साधु द्विज शिव अवतार वर्णन नामक 35वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।